तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK.47 पर। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी CGPSC द्वारा जारी किया गया पिन भर्ती एग्जाम के लिए आवेदन किया है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी महेशपुर। दोस्तों, आपको सभी प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको इससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद। आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर फड़ी होगा। फड़ी नागवंशियों का राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए संबलपुर, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी कांकेर। तो फड़ी नागवंशियों का राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवर्धा। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। आपका अगला प्रश्न, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऑप्शन ए तुमगांव, ऑप्शन बी तुमन सरनार, ऑप्शन सी तुरतुरिया, ऑप्शन डी खरौद। तो वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुरतुरिया। आपका अगला प्रश्न, बारासूर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी बारसूर, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी रतनपुर। तो बारसूर की राजधानी किस नगरी को कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारसूर, बी बारसूर। आपका अगला प्रश्न, गुप्तकालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बानाव्रत दुर्ग, ऑप्शन बी रामगढ़ सरगुजा, ऑप्शन सी कोटाडोल कोरिया, ऑप्शन डी सिंघनपुर रायगढ़। तो गुप्तकालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बानाव्रत दुर्ग। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से सोल्व करिएगा। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी शक्ति। तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। और अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? ऑप्शन ए यादव राव दिनकर, ऑप्शन बी महिपत राव दिनकर, ऑप्शन सी मिस्टर ब्लंट, ऑप्शन डी इत्याक्षर शर्मा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिपत राव दिनकर। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन थे? ऑप्शन ए अप्पाजी भोसले, ऑप्शन बी रघुजी द्वितीय, ऑप्शन सी रघुजी तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुजी तृतीय। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन सी हनुमान सिंह, ऑप्शन डी खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ला। आपका अगला प्रश्न, कुबेर नगर से तुलना की जाती है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी रायगढ़। कुबेर नगर से तुलना किसकी की जाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के हिस्सा कब बना? ऑप्शन है 1851, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1957। तो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन का हिस्सा कब बना? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। दोस्तों, ये सभी सिलेक्टेड एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले आगामी पिन परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। आपका अगला प्रश्न, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी सिवरी नारायण। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। आपका अगला प्रश्न, कैलाश गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी रायगढ़। तो कैलाश गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जसपुर जिला। आपका अगला प्रश्न, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी निधि, ऑप्शन बी दलपत राव राम,
ऑप्शन सी रेवाराम, ऑप्शन डी गोपाल मिश्र। तो छत्तीसगढ़ में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साहित्य में किसने किया था? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार व्यापमं द्वारा और पीएससी द्वारा भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दलपत राम राव। आपका अगला प्रश्न, राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर सन 2000 आपका स्थापना दिवस था उस दिन। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी अपवाह तंत्र प्रणाली है? ऑप्शन है महानदी अपवाह तंत्र, ऑप्शन बी गोदावरी अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी गंगा अपवाह तंत्र, ऑप्शन डी नर्मदा अपवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र छोटी अपवाह तंत्र प्रणाली कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा अपवाह तंत्र। आपका अगला प्रश्न, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर बनती है? ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी सबरी। तो चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर बनती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है बस्तर में। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ऑप्शन है सांप, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सी हॉर्स, ऑप्शन डी हाथी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉर्स। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, राज्य में इमली मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सरगुजा, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी जगदलपुर। तो राज्य में इमली मंडी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगदलपुर। आपका अगला क्वेश्चन, खूब तमाशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाबू रेवाराम, ऑप्शन बी दलपत राव, ऑप्शन सी गोपाल मिश्र, ऑप्शन डी हरि ठाकुर। तो खूब तमाशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि खूब तमाशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली आगामी प्यून परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी आने वाली आगामी प्यून परीक्षा की तैयारी लगातार होती रहे और हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।